हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम क्लास। आइए हम क्लास 10 का जो क्वेश्चंस बच गया था 6 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं सिद्ध करने से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चंस हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सब कठिन क्वेश्चंस हैं। वो 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 5 नंबर का आता है। तो इस क्वेश्चंस को आइए हम समझते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर हमने बता दिया था, आप लोग फेसबुक आईडी पे जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी है। तो आइए हम 2 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस tan थीटा होता है। मतलब ये बराबर ये होता है, आपको सिद्ध करना है। तो जैसे कि हम लोग पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि हम LHS से चलते हैं, बायां पक्ष से चलते हैं। तो बायां पक्ष से चलेंगे हम तो लिखेंगे cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। बाबू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, सब लोग बताओ। लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसके बाद इसके बदले हम एक और इसको एक और तरीका है इसको लिखने का। वो क्या है, देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा के साथ भी है, cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के भी साथ है, ठीक है। इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं बताओ, कर सकते हैं। माइनस का चिन्ह, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इतना कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। फॉलो भी कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बदले इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ, अगर किसी चीज के पावर अगर 2 हो तो इसका मतलब होता है कि ये चीज, ये जो a लिखा है वो 2 बार है, a गुना a गुना a के बदले हम a का पावर 2 लिखते हैं। a के पावर 3 लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें a कै गो है, 3 गो है, a गुना a ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा कितना है, यहाँ पे 2 गो है, एगो cos थीटा से एगो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे cos थीटा बचा है, तो cos थीटा लिख लेते हैं। नीचे क्या बचा है, साइन थीटा बचा है, माइनस इधर क्या बचा, साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। अब देखो cos थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। आपको याद होना चाहिए, ये दो तो आपको याद ही होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा, फॉर्मूला है बाबू, याद होना चाहिए ये। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर एक जगह अप्लाई होता है। समझ में आया? तो देखो जो चीज यहाँ लिखा है वो चीज यहाँ पे आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। RHS में है, RHS में है, ठीक है। तो LHS बराबर RHS है, मतलब ये बराबर ये हो सकता है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो आओ, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ये बराबर ये आपको सिद्ध करना है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बटा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखकर ही पता चलता है कि हम LHS से स्टार्ट करेंगे और इसके बदले हम कुछ लिख सकते हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चन में बताया है 21 नंबर क्वेश्चन में, वैसे ही से करेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos स्क्वायर अल्फा बटा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, इतना लिखेंगे हम।
माइनस का चिन्ह देंगे, फिर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे ना। सबको समझ में आ रहा है? पीछे तक सबको समझ में आ रहा है बाबू, बताओ? ठीक है, चलो अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा। भाई अब क्या करेंगे? अभी तो tan में आया ही नहीं, कॉस में आ गया। क्या करेंगे? तो याद करो, ये एक फॉर्मूला होता है सेक अल्फा इंटू कॉस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अरे थीटा वाला, जो हम थीटा वाला पढ़ाए थे ना, यहाँ पे थीटा दो, यहाँ पे थीटा रख दो, अल्फा रख दो, या कुछ भी रखो, कौन का नाम, ठीक है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। तो अब बता दो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ पे अल्फा अल्फा रख दे तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा। अब बताओ 1 कॉस अल्फा के लिए 1 कॉस अल्फा के लिए सेक अल्फा लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम बीटा कर दें यहाँ पे, तो 1 कॉस स्क्वायर बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सेक स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, माइनस इसको सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से इतना लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े थे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। इस फॉर्मूले से हम इसको चेंज करेंगे किसमें? tan में। तो tan में चेंज करेंगे सेक स्क्वायर बीटा को, तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर कोष्ट में क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर बीटा के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, tan में हमने तोड़ दिया। आप देखो, आप देखो क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर अल्फा। इतना हमने लिख लिया। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू यहाँ पे? tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। देखो जो चीज यहाँ पे आया वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब RHS में प्रूव हो गया। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इतना धीरे धीरे कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको, ठीक है। बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं आपको। अगर समझ में आया हो तो बिना कंजूसी किए बाबू फॉलो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको साइन थीटा कॉस थीटा में लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बेसिक फार्मूला हमेशा हम लोगों को याद रहता है, साइन कॉस वाला फार्मूला हमें याद रहता है, ठीक है। इसलिए हमको साइन कॉस में इसको लाना है, फिर देखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज आ जाए। समझ में आया? तो चलो इसको हम पहले साइन कॉस में लाते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। इसके लिए लिख सकते हैं कोसेक थीटा के लिए 1 साइन थीटा। कौन से फॉर्मूला से? इस फॉर्मूले से, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं, सबका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा। जब हम साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा? कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, बचा कि नहीं बचा? ठीक है।
तो देखो इसको इसको होल स्क्वायर कर दोगे, सबका होल स्क्वायर करोगे, सबका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए 1 माइनस कॉस थीटा के लिए 1 माइनस कॉस थीटा के लिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा अगर किसी के पावर 2 हो तो इसका मतलब a गुना a होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा के पावर 2 है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 ठो है, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा, इतना लिख लेंगे, बटा साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे है, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तो एक स्टेप और नीचे लिख लेते हैं। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या लिखेंगे, एक बार माइनस करके तो 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा, इतना लिखेंगे हम। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि प्रूव हो गया, आर एच एस में है, आर एच एस में है कि नहीं है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है यहाँ की, सिद्ध हो गया। तो आप लोग सिद्ध हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म। 23 नंबर क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू बटा cos स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसको LHS से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले tan को हम साइन कॉस में लाएंगे, tan के साइन कॉस में लाएंगे, क्या लिखेंगे tan के लिए, tan के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर पी बटा कॉस स्क्वायर पी, ये लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर क्यू बटा tan स्क्वायर क्यू नहीं साइन स्क्वायर क्यू, साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर क्यू, कॉस स्क्वायर क्यू, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है कि अब हमको एलसीएम लेना चाहिए, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, एलसीएम हमने ले लिया। अब देखो cos स्क्वायर पी से हम इसमें भाग देंगे तो cos स्क्वायर पी कट जाएगा, cos स्क्वायर क्यू बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर क्यू से साइन स्क्वायर पी में गुना होगा तो साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, cos स्क्वायर पी से इसमें भाग देंगे हम तो ये कटेगा, cos स्क्वायर पी बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी, कॉस स्क्वायर पी, इतना हो गया। अब क्या करें भैया, और ये लंबा होते जा रहा है, हमको साइन पी लाना है, साइन क्यू लाना है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कॉस आ गया, यहाँ पे कॉस आ गया, तो जितना कॉस है उसको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, किससे बदलेंगे, क्यों, एक फार्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लिखेंगे साइन स्क्वायर पी
कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर क्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर क्यू के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, ठीक है, क्यू लिख सकते हैं, कॉस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, हमको केवल कॉस स्क्वायर को चेंज करना है क्योंकि ऊपर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हमें लाना है, तो साइन स्क्वायर क्यू क्यू और इसको कॉस स्क्वायर पी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, इतना लिख सकते हैं, बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, इतना लिख सकते हैं। आप देखो तोड़ दो, साइन स्क्वायर पी से जब 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पी माइनस, फिर साइन स्क्वायर पी से इसमें गुना होगा साइन स्क्वायर क्यू में, तो साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू, समझ में आया। फिर माइनस का चिन्ह, साइन स्क्वायर क्यू से 1 में गुना होगा तो साइन स्क्वायर क्यू, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो अब साइन स्क्वायर क्यू से साइन स्क्वायर पी में, साइन स्क्वायर क्यू से साइन स्क्वायर पी में गुना करोगे तो साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी, नीचे क्या होगा बाबू, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब देखो इतना जो हमने कर दिया तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये साइन स्क्वायर पी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पी है, ठीक है, चिन्ह भी क्या है अपोजिट चिन्ह है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये चीज कट जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर पी माइनस, देखो इसके आगे माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो क्या ये आरएचएस में है, तो आरएचएस में ये दिया हुआ है, तो हाँ ये प्रूव हो गया, आरएचएस में दिया हुआ है, हमने प्रूव कर दिया। तो आपको 10th क्लास में इसको ऐसे प्रूव करना है, आपको फुली नंबर मिलेगा, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर 24 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 24 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम एल एच एस से चलेंगे, ठीक है। हमने बताया कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, 1 बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, एलसीएम ले लिया। देखो साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसमें हम जब भाग देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का चिन्ह, देखो साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा है सबको, कैसे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये एलसीएम है, इसमें हम साइन स्क्वायर बीटा से भाग देंगे, भाग देंगे तो साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर जब अल्फा बचेगा इसको हम 1 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा ही होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन आंसर अभी नहीं आया है, आरएचएस में जो दाया साइड है तो दाएं साइड में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे साइन में है, तो कैसे होगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करेंगे, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं हम, इसी फॉर्मूले से हम इसको चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह, कॉस्ट कोस्ट शुरू, ठीक है, कोस्ट में ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है, यहाँ माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा के लिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा नीचे और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब कोस्ट को तोड़ो,
अभी साइन को चेंज करो, जो जो इसमें चेंज होने वाला है चेंज करो, उसके बाद से हम इसको और छोटा करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख लिया, माइनस का चिन्ह दिया, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आया? आप देखो कुछ कटने वाला है, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या बाबू? बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, जो कि RHS में है। प्रूव हो गया? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, प्रूव हो गया कि नहीं? ये चीज अपने आप आ गया ना, जो RHS में है अपने आप आया कि नहीं आया? तो प्रूव हो गया। 24 का एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम बताकर वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको भी सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बाएं साइड से चलेंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल, इसको सिद्ध करना है कि ये बराबर ये होता है। सिद्ध करना मतलब क्या? सिद्ध करना मतलब ये कि एक तरफ जो लिखा है वो दूसरी तरफ के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है, दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? आप लोग बताओ कैसे होगा? इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a प्लस बी बटा सी हो तो इसको हम a बटा सी प्लस बी बटा सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताओ सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला हमको याद है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इतना लिख सकते हैं। इसके लिए माइनस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे हम साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप देखो ये 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। और ये बटा में नीचे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? ये कुछ मत याद रखो, ये याद रखो कि इसको पलट देना है, इसको पलट देना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको पलट के लिखना है। क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, पलट के गुना में। ठीक है, समझ में आया? माइनस का चिन्ह ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बट्टा लगा हुआ है ये वाला, इसके नीचे ये बट्टे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम गुना में लिख सकते हैं, इसको पलट के लिखेंगे। ठीक है, जब भी बट्टा में होगा नीचे कुछ भी बट्टे में लिखा होगा तो उसको पलट के लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। आप देखो 1 बटा साइन थीटा, ऊपर 1 बचा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इधर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। आप बता दो कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इतना आ गया, क्या ये आरएचएस में है? देखो आरएचएस में है, आरएचएस में है कि नहीं है?
तो ये RHS में है, जो कि प्रूव हो गया। समझ में आया? तो चलो, समझ में आया है तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो और फॉलो जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, फॉलो कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, बहुत दुख की बात है। ठीक है, तो इसको फॉलो जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू बच्चों।